पापात्मनां कृतधियां हृदये सबुद्धि श्रद्धा शतां कुलजना प्रभवस्य लज्जातां त्वां नतास्मि परिपालयत्र गये। या श्री स्वयं सुकृतनां भवने सलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सबुद्धि श्रद्धा शतां कुलजना प्रभवस्य लज्जातां त्वां नतास्मि परिपालय देवी विश्वम्। श्री जमुना महारानी की जय। प्रार्थना समर्पयामि। या श्री स्वयं सुकृतनां भवने सलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सबुद्धि श्रद्धा शतां कुलजना प्रभवस्य लज्जातां त्वां नतास्मि परिपालय देवी विश्वम्। श्री जमुना महारानी की जय। प्रार्थना समर्पयामि। अब आरती रखो थाली में। प्रजां बहुलां में करोत्पन्नं पयोरे तु अस्मासु दत्त। बच गया। बैठ जाइए माता जी। श्री राधे बैठ जाइए आप। 1 मिनट फोटो हो जाए इसके बाद में फिर करेंगे। हाँ राधे श्याम और 84 कोस की दर्शन करवा दिए। तो एक बार हमारे महाराज जी के लिए हरिनाम संकीर्तन से महामंत्र से इनका स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो यमुना जी है बह रही हैं, ये साक्षात ठाकुर जी की पत्नी माना जाता है। वो पत्नी है ठाकुर जी की। यमुना जी ये स्वयं ठाकुर जी की पत्नी है। और इनका आपने देखा होगा तो खारा पानी है। इनका खारा पानी क्यों हुआ इसके बारे में बताते हैं। तो जब ठाकुर जी इस ब्रज धाम को छोड़कर चले गए, जब ठाकुर जी इस ब्रज धाम को छोड़कर चले गए, तो सारे ब्रजवासी ठाकुर जी से जो प्रेम करते उनने इतना रुदन किया, इतना रोए ठाकुर जी के प्रेम में कि उनके आंसुओं की धार बहने लगी। और वही धार आंसुओं की इस यमुना जी में मिल गई। तो ये प्रमाण है कि आपने देखा खारा पानी है। उन्हीं आंसुओं के प्रभाव से ब्रजवासी ने ठाकुर जी के विरह में इतना रुदन किया कि आज यमुना जी का पानी खारा हो गया। आज यमुना जी का खारा पानी में। तो ब्रज धाम की महिमा तो वो है कि इस ब्रज धाम में रहना है तो हमें सरल और स्वभाव से बन के रहना है, ज्ञानी बन के नहीं रहना है। इसलिए भगवान ने कहा है निर्मल मन जल सो मोह पावा और मोह कपट छल चित न भावा। राम है केवल प्रेम प्यारा जान ले जो जानन हारा। तो भगवान को केवल हमें प्रेम की दृष्टि से रहना है, ना बनने की जरूरत है हमारे लिए। इसलिए कहेंगे जय जय श्री राधे श्याम यमुना महारानी की जय। जय जय श्री राधे श्याम सबको मिले वृंदावन धाम। जय जय श्री राधे श्याम। आगे की यात्रा करते हैं। जय श्री जी। वापस आए तो ठाकुर जी ने वचन दिया था कि मैं आप सभी ब्रजवासियों को वचन देता हूं कि इस ब्रज धाम को छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो ये मैं आपको प्रमाण के साथ कह सकता हूं कि इस ब्रज धाम में ठाकुर जी थे, ठाकुर जी हैं और ठाकुर जी रहेंगे। इसी बीच जो उद्धव जी थे तो वो हर बार कहते थे ठाकुर जी के प्रेम करने वाले तो बहुत हैं, मगर मेरी ब्रजवासी जैसे प्रेम करने वाला कोई नहीं है। हर बार जी बोले। तुमने कहा कि एक बार इनको देखना तो चाहिए ब्रजवासी कैसे रह रहे हैं। तो सेम उद्धव जी को ठाकुर जी ने कहा कि ऐसे तो नहीं मानोगे उद्धव, आप जाइए एक बार मेरे ब्रजवासियों को देख कर आइए कि मेरे ब्रजवासी कैसे है रहे। तो उद्धव जी यहाँ पे आए इस ब्रज धाम में। तो उनने देखा कि जो पेड़ है तो पेड़ से भी आंसू निकल रहे, पसीज रहे वो पेड़। जो गाय हैं तो उनके आंसू निकल रहे ठाकुर जी के विरह में। जो पशु पक्षी हैं जो विहार करने वाले हैं वो विहार नहीं कर रहे, केवल ठाकुर जी के विरह में रो रहे हैं।
तो उनने कहा कि मैं ये देखने के लिए आया हूँ कि मुझे माता यशोदा का घर कहाँ पर है, मुझे यशोदा का घर बताइए। तो सभी गोपी ने और ब्रजवासियों ने कहा कि अरे मूर्ख, तुझे दिखता नहीं कि यमुना बह रही है, ये क्या है, तुझे पता है कि ये कौन है? बोले नहीं, मुझे पता नहीं है। अरे कान्हा की ब्रह में आज पूरे ब्रजवासियों ने रुदन किया, ये धार वहीं पे जाती है और तू मूर्ख पूछ रहा है कि ये कहाँ है? आज तू जा, इसी के सहारे तुझे माता यशोदा का घर मिल जाएगा। तू केवल कहीं छोड़ना मत, केवल इसी यमुना जी के सहारे चले जाना तो तुझे घर मिल जाएगा माता यशोदा जी का। तो उसी के ब्रह में उद्धव जी पहुंचे वहां।